गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओंकार स्वरूप परब्रह्मात्मने नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। अक्टूबर के महीने में तुला राशि वालों के राशिफल को लेकर के। अक्टूबर का ये महीना तुला राशि वालों का कैसा व्यतीत होने वाला है और कहां पर आपको कैसे कैसे सफलताएं मिलने वाली है और कहां पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, शुरू से लेकर अंत तक आप वीडियो को देखें, समझें और इसी के साथ यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा तुला राशि वालों के इस राशिफल को बताने से पहले मैं आप सबका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की जो गोचरी स्थिति है आपकी अपनी तुला राशि से किस तरह से बनती हुई नजर आती है। क्योंकि ये जो हम राशिफल मासिक राशिफल जो है हम आप सब तक पहुंचाते हैं, ये हम आपकी राशि से आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की गोचरी स्थिति को दर्शाते हुए इस मासिक राशिफल का निर्माण करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक बोर्ड आपके सामने में है, ये 12 खाने 12 कोष्टक, ये 12 भावों के द्योतक हैं। ये पहला भाव है, ये दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां, इस तरह से ये 12 भाव हैं। और ये 12 भाव जोडिया की 12 राशियों के प्रतीक भी हैं, क्योंकि जोडिया की जो सर्वप्रथम राशि है वो है मेष राशि, जो यहाँ पर आपके प्रथम भाव पर यहाँ पर इंगित की जाती है। दूसरी राशि है फिर वृषभ राशि। इस तरह से 12 राशियों के जो 12 भाव हैं, इन 12 भाव में ये 12 राशियाँ का जो स्थान है, 12 राशियों का जो संबंध है, इन्हीं 12 राशियों से, इन 12 भावों से जुड़ा हुआ है। तो दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये यहाँ पर मैंने 7 नंबर का जो अंक लिखा है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी जो राशि है ये 7 नंबर की राशि है। 7 नंबर की राशि होती है तुला राशि। आपकी राशि के जो स्वामी देवता हैं ये हैं शुक्र देवता। तो शुक्र देवता को नमन करते हुए आकाशीय सौरभ मंडल में भगवान सूर्य देवता को नमन करते हुए, क्योंकि सूर्य देवता से ही हम ग्रहों की गणना का आरंभ करेंगे, क्योंकि सूर्य देवता ही हमारे प्रधान ग्रह के रूप में पूजे जाते हैं। आकाशीय सौरभ मंडल में जितने भी तारा ग्रह नक्षत्र आदि आपके सम्मुख में जो नज़र आ रहे हैं, दिखाई देते हैं, और ये सब के सब भगवान सूर्य देवता के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और इसे कहते हैं आकाश गंगा। तो दर्शकों, आकाश गंगा के इस पर्याय में आपकी अपनी जो राशि है तुला राशि से आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की गोचरी स्थिति, आपकी राशि से सूर्य देवता इस समय 12वें स्थान में, यानी द्वादश स्थान में आप देख सकते हैं, ये 12वां स्थान है। यहाँ पर कन्या राशि है, 6 नंबर का अंक है, देख रहे हैं। तो कन्या राशि यहाँ पर, यानी कि सूर्य देवता 16 अक्टूबर तक आपकी राशि से 12वें स्थान पर रहेंगे। जब तक ये 12वें स्थान पर रहेंगे तो आपको हर तरह से अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा, और ये विशेष करके आपको सिर में दर्द, आँखों में जलन, विशेष करके बाईं आँख में जलन, सूर्य देवता 16 अक्टूबर तक आकस्मिक रूप से आपको इस तरह से परेशानियों में डाल सकते हैं। अब देखते हैं कि सूर्य देवता 16 अक्टूबर के बाद फिर कहाँ पर ये जाएंगे। 16 अक्टूबर के बाद यानी 17 अक्टूबर के दिन तुला संक्रांति में सूर्य देवता आपकी राशि से, यानी कि आपकी जो अपनी स्वयं की राशि है उसी पर आ जाएंगे, तुला राशि में। और तुला राशि जो है सूर्य देवता की अपनी अधिशत्रु की राशि है। तुला राशि में सूर्य देवता नीच राशि के हो जाते हैं। तो उससे पहले आपने अपने
जैसा कि मैंने बताया कि अपने आँखों को लेकर के थोड़ा सा परेशानी में पड़ सकते हैं, स्वास्थ्य को लेकर के। तो जब तुला राशि में आ जाएंगे तो तुला राशि में सूर्य देवता, अभी यहाँ पर भी देख सकते हैं सूर्य देवता का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये यहाँ पर जब तक सूर्य देवता कन्या राशि में है, एक प्लस पॉइंट भी है, 12वें स्थान में है। हालांकि जो 12वां स्थान है या 6वां स्थान कुंडली का 8वां स्थान और 12वां स्थान, ये जो है इनको दुख स्थान कहा गया, दुख देने वाले स्थान है। फिर भी आपको समझना ये होगा कि ये जो 12वां स्थान है, यहाँ पर जो सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है, बुधादित्य योग जो है ये 16 अक्टूबर तक रहेगा। 16 अक्टूबर को इसलिए 16 अक्टूबर तक इसलिए रहेगा क्योंकि 17 अक्टूबर के दिन सूर्य देवता तुला राशि पर आ जाएंगे। ये जो बुधादित्य योग है ये इतना बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है कि हर तरह से व्यक्ति को उसकी अपनी जो स्वयं की परेशानियाँ होती हैं उन परेशानियों से बाहर ले आता है। फिर भी यहाँ पर क्योंकि ये 12वें स्थान पर ये संबंध बन रहा अखंड साम्राज्य योग का, तो कहीं न कहीं अत्यधिक रूप से आपकी जो आमदनी है, आमदनी से अधिक आप खर्च करने वाले हैं। तो आप अपनी आमदनी के अनुसार ही खर्च करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, अन्यथा आपको अपने जो आमदनी का क्षेत्र है उसे बढ़ाना होगा और तदनुरूप आप अधिक से अधिक अगर आप खर्च करते भी हैं तो उसका कोई ज़्यादा अधिक प्रभाव जो है आपके ऊपर में नहीं पड़ेगा। दूसरा दर्शक को यहाँ पर जब तुला राशि में सूर्य देवता आएंगे, ये शुक्र ग्रह की राशि है, शुक्र देवता सूर्य देवता में बहुत अधिक शत्रुता है, तो ये अधिशत्रु हैं। अनायासी अननेसेसरी वाद विवादों में आप घिरेंगे, अनर्गल मिथ्या भाषण करेंगे, अपवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। समाज में समाज के लोगों के बीच में उठना बैठना या उनके साथ जो वार्ता करना या बहुत अधिक जो है आप सोशल वर्क करते हुए आए हैं, तो इस बीच में आप अपनी जो सहभागिता है, अपनी जो मध्यस्थता है समाज के बीच में जाकर के लोगों के बीच में अपनी जो मध्यस्थता आप करते हुए आए हैं, तो यहाँ पर कहीं न कहीं ये आपका ब्रेक लग सकता है, यानी कि आपकी बनते बनाई जो प्लानिंग है वो यहाँ पर रोक सकती है। दूसरा, राजनीतिक जो कैरियर है यहाँ पर भी थोड़ा सा कहीं कहीं आपके ऊपर में किसी भी प्रकार का छिद्रांत वेचन टीका टिप्पणी बनेगी, जिससे कि आप अधिक से अधिक जो है परेशानी में पड़ सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में बदलाव की स्थिति आने के संकेत मिल रहे हैं। दूसरी तरफ दर्शकों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि चंद्र देवता की जो स्थिति है, ये इस समय में चंद्र देवता आपकी राशि से सप्तम स्थान में 2.25 दिन के लिए मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। चंद्र देवता की एक राशि पर जो स्थिति रहती है, उनका जो एक राशि पर उनका जो समय अवधि होती है वो 2.25 दिन की ही होती है। इस क्रम में मेष राशि से फिर से मेष राशि में आकर के वृषभ राशि में जैसे ही आप देखते हैं, ये जो 2 नंबर का अंक है यहाँ पर मैंने 4 लिखा है, 4 माने चंद्रमा, वृषभ राशि में जैसे ही आ जाएंगे तो ये अक्टूबर का महीना भी समाप्त हो जाएगा। तो कहीं न कहीं चंद्र देवता का सूक्ष्म प्रभाव जो है वो आपके ऊपर पड़ेगा, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब दर्शकों बात करते हैं भौम देवता की। भौम देवता यहाँ पर आप देख रहे हैं कन्या राशि पर, यहाँ पर मात्र 2 दिन के लिए हैं, क्योंकि 2 अक्टूबर को ही यहाँ पर 2 अक्टूबर को ही आप यहाँ को मंगल देवता को आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे ये अपने कन्या राशि पर, और ये 3 अक्टूबर के दिन जो है मंगल देवता कन्या राशि से तुला राशि पर आ जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं तुला राशि पर आएंगे और बुध देवता की जो स्थिति देख रहे हैं यहाँ पर ये 17 अक्टूबर तक है कन्या राशि में। 18 अक्टूबर के दिन बुध देवता कन्या राशि से तुला राशि पर आ जाएंगे और गुरु देवता की स्थिति को भी आप देख सकते हैं। ये गुरु देवता मेष राशि पर हैं और राहु देवता के साथ में गुरु देवता और राहु देवता का ये जो गुरु चांडाल योग की स्थिति 7th हाउस पर बन रही है, ये 30 अक्टूबर तक ये बनेगी, क्योंकि 30 अक्टूबर के दिन राहु देवता आपके इस स्थान से यानी कि मेष राशि से मीन राशि पर आ जाएंगे। तो जो गुरु चांडाल योग की स्थिति बन रही है ये समाप्त हो जाएगी। और इधर में आप देख रहे हैं शुक्र देवता ये सिंह राशि पर आ चुके हैं। पहले ये कर्क राशि पर चल रहे थे बकरी होकर के, अब सिंह राशि पर आ गए।
अब शुक्र देवता के साथ साथ शनि देवता की स्थिति को देखिए। शनि देवता पंचम स्थान में, यानी आपकी राशि से 5वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। राहु देवता जो है मेष राशि पर, आपकी राशि से 7th हाउस पर, यहाँ पर 7वें भाव पर, और केतु देवता आपकी स्वयं की राशि पर। तो केतु देवता का प्रभाव भी आपके ऊपर में कहीं न कहीं आपके अंदर देखने को मिलेगा, और क्षणिक रूप से उत्तेजित होना, क्षणिक रूप से प्रभावित होना, सिर में दर्द रहना, और दूसरा आपको किसी भी प्रकार से कहीं पर भी ऐसे अनजान व्यक्तियों के द्वारा दिया हुआ कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं ग्रहण करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको हानि हो सकती है। दर्शकों, अनजान व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं बनाना है। वाणी में मधुरता लाने के पूर्ण संकेत बन रहे हैं, फिर भी यदा कदा कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, किसी भी प्रकार का कोई भी आक्रोश वाली जन्य स्थिति बनेगी, तो इससे आपको बचना होगा। तो अक्टूबर के महीने में मनचाहा भोजन की प्राप्ति और आकस्मिक रूप से यहाँ पर जो धन प्राप्ति के योग हो यहाँ पर बन रहे थे अभी आपके सामने में, तो ये यहाँ पर थोड़ा सावधानी रखनी है, क्योंकि आपके हाथों धन आते आते धन रुक जाएगा, ऐसी स्थिति यहाँ बन रही है। इसलिए कुछ ऐसे योग हैं, क्योंकि यहाँ पर जब बुध देवता यहाँ पर 18 अक्टूबर के दिन आएंगे तुला राशि में, और सूर्य देवता यहाँ पर आएंगे 17 अक्टूबर के दिन, तो सूर्य देवता और बुध देवता का ये कॉम्बिनेशन बुधादित्य योग आपकी अपनी राशि पर बनेगा। ये बहुत अच्छा योग है, और इसमें घर, भूमि, भवन, वाहन आदि के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का कोई विलंब हो रहा था, लेना चाह रहे थे, नहीं ले पा रहे थे, तो अब आपके लिए दर्शकों बहुत अच्छा समय है, ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा, और इससे आपको मनचाहा प्रॉपर्टी मिलेगी। इष्ट मित्र बंधु बांधवों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, और पराक्रम में वृद्धि के संकेत, सहोदरों के साथ आपसी तालमेल में सामंजस्यता रहेगी। अब दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आपकी राशि से 4थे स्थान पर मकर राशि है, मकर राशि के 2 देवता हैं, ये हैं शनि देवता। शनि देवता कुंभ राशि पर अपनी मूल त्रिकोण राशि है, कुंभ राशि शनि देवता की। यहाँ पर आपको ये बहुत कुछ, यानी कि माताश्री के द्वारा पूर्ण रूप से पूर्ण आशीर्वाद और कुछ आर्थिक लाभ भी मिलने वाला है। माताश्री को कमर और पैरों से, घुटनों से रिलेटेड कुछ समस्या बनी रहेगी, सावधानी रखने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर विद्यार्थी बंधुओं के लिए ये महीना बहुत ही उनके पठन पाठन आदि को लेकर के उनके मन में प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला है। पठन पाठन के क्षेत्र में उन्नति के संकेत मिल रहे हैं। यदि आपके कहीं प्रेम संबंध चल रहे हो तो प्रेम संबंधों को लेकर के आपको सजग रहने की आवश्यकता है। अपने प्रेम संबंधों से यदि आप अपनी बहुत अधिक दूरी बनाते हैं तो आपके ये प्रेम संबंध टूटते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ दर्शकों आगे चल करके यहाँ तक कि जो तुला राशि वाले हैं विशेष प्रकार से, क्योंकि आपकी राशि के जो स्वामी देवता हैं ये शुक्र देवता हैं, तो आपके लिए विशेष प्रकार से राजकीय सेवा संस्थानों में आपको मनचाहा फल की प्राप्ति और पदोन्नति, और दूसरी तरफ पठन पाठन आदि के क्षेत्रों में कुछ नया इतिहास रचने की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। किसी पद के यदि आप अभिलाषी हैं या आप किसी विशेष पद पर आरूढ़ होना चाहते हैं, काम नहीं बन रहा है, तो इस अक्टूबर के महीने में आप पदारूढ़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पदोन्नति होने वाली है, सरकारी नौकरी है तो पदोन्नति, या कहीं विशेष राजनीतिक क्षेत्र में है तो पदोन्नति। तो यहाँ पर थोड़ा सा दर्शकों ये आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी के संकेत हैं। और यहाँ पर जो आप यदि किसी भी प्रकार कहीं पर कोई न्यायालय से संबंधित कार्य करते हैं, विधि से संबंधित कार्य करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको अत्यधिक सफलता मिलेगी। और दूसरा
शासकीय पक्ष का पूर्ण लाभ लेते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों, इसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे हमने कहा राहु देवता मेष राशि में, तुला राशि में केतु देवता की जो गोचरीय स्थिति है, यहाँ पर आपके जो गुरु देवता हैं आपके छठवें स्थान आपकी राशि से, क्योंकि हो सकता है आपकी कुंडली भी सेम हो, आपकी कुंडली में लग्न जो है ये सेम हो, तुला लग्न की कुंडली हो, तो तब भी आपके सामने यही प्रेडिक्शन रहेगा। गुरु देवता, आप शादीशुदा हैं और पति पत्नी के आपसी संबंधों में थोड़ा सा दूरियां बनते हुए नजर आ रही हैं। 30 अक्टूबर तक की जो स्थिति रहेगी, तुला राशि वालों के लिए विशेष करके पत्नी सुख प्राप्त करने में कठिनाई और पत्नी को पति का सुख प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। व्यापारिक बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत है, व्यापार में उन्नति और व्यापार को एक स्थान से दूसरे स्थान में अन्यत्र कहीं शिफ्ट करने के भी सहयोग बनते हुए नजर आ रहे हैं। शेयर मार्केट में किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना यह आपके लिए हानिप्रद हो सकता है। बहुत अधिक आपके पास में धन दौलत है, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो शेयर मार्केट से संबंधित जो जानकार हैं उनसे अपनी कुछ सलाह ले लीजिए, तब उसके बाद में आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं दर्शकों दूरदेशी यात्रा की। दूरदेशी यात्रा, दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा आपकी सफल रहेगी। उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा बनते बनते आपकी पोस्टपोन हो सकती है और उत्तरी पूर्वी देशों की यात्रा भी आपकी सफल रहेगी। और इसी के साथ दर्शकों स्थानीय यात्रा के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं और धार्मिक यात्रा में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान यहाँ पर उत्पन्न नहीं हो रहा है। अब इसी के साथ दर्शकों अब बात करते हैं आपके पिताश्री के स्वास्थ्य की। पिताश्री को कफ से रिलेटेड और सीने में जकड़न, हृदय रोग से संबंधित पीड़ा ये उत्पन्न होने के संकेत मिल रहे हैं। यदि इस तरह के लक्षण अक्टूबर के महीने में आपके पिताश्री को होते हैं तो आप निश्चित तौर पर अपने नज़दीकी उपचार केंद्र में जाकर के शीघ्रातिशीघ्र उपचार कराएं, जिससे पिताश्री का लाभ, पिताश्री का आशीर्वाद और पिताश्री से अन्यत्र अन्य लाभ भी आपको मिलता रहेगा। दूसरी तरफ में पिताश्री के द्वारा आकस्मिक रूप से आपको धन प्राप्ति के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो दर्शकों इसी के साथ में यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इस महीने का जो आपका लकी नंबर है यह है 3 नंबर और लकी जो आपका भाग्यशाली जो आपका रंग है, कलर है, और ये कलर है श्वेत कलर। इसी के साथ दर्शकों शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी इस वीडियो को सुनिए और इसके तदनुरूप कार्य करिए। नित्य प्रतिदिन प्रातःकाल के समय में उगते हुए सूर्य नारायण को प्रणाम करते हुए सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान कराएं और प्रत्येक मंगलवार के दिन आप श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाकर के 1.25 किलो लड्डू 7 मंगलवार अवश्य भोग लगाएं। यदि यह संभव न हो 8 लड्डू बेसन के आप खरीद लीजिए, जहाँ पर मिठाई की दुकान हो तो वहाँ से लेकर के एक माला तुलसी की बना लीजिए। प्रत्येक मंगलवार के दिन यानी 7 मंगलवार ऐसा करना है और मंगलवार के दिन हनुमान जी को ये सब कुछ भेंट करते हुए विशेष रूप से वहाँ पर बैठ करके संभव हो तो 108 पाठ हनुमान चालीसा के, और यदि संभव न हो तो कम से कम 8 पाठ हनुमान चालीसा की जरूर पढ़ें। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और फिर से उपस्थित होऊंगा एक अग्रिम नया वीडियो लेकर के। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्म।